हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणपत यूनिवर्सिटी की। तो ये यस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, जो डिटेल्स हैं, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आपको ये वीडियो ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है। आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो पीएचडी का एक डेडिकेटेड पोर्टल सॉर्ट ऑफ थिंग है, तो आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है, जो नॉर्मल होम पेज है, उसकी भी लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो इन केस आप चाहते हैं विजिट करना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, देन यू कैन विजिट थ्रू दोज लिंक्स एज वेल, ठीक है। तो दोनों ही या इनफैक्ट सभी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विक लिंक्स का सेक्शन है, जिसमें है सबसे पहले पीएचडी एडमिशन 2021, देन सिलेबस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू है, तो देखिए यहाँ पे फैकल्टीज़ लिखी हुई हैं, सारी ही फैकल्टीज़ हैं। फार्मेसी भी है, जिन्होंने फार्मेसी भी पूछा है प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स में, और बाकी भी है, तो हम देखेंगे कि किस में वैकेंसीज़ हैं। देन यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए, लास्ट डेट है 7 मई 2021, ठीक है। लास्ट डेट है 7 मई, तो प्लीज़ उससे पहले अप्लाई कर लीजिए। ऑब्वियसली अगर अप्लाई करना है उससे पहले ही करेंगे आप। देन एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन होगा, जो कि 22 मई को होगा 10 से 12 बजे तक दिन में। देन रिजल्ट वगैरह की डेट्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो कुछ चेंज होता है तो उसे आप देखिएगा, बट फिलहाल के लिए ये चीज़ें हैं। देन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सो यहाँ पे वही मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, ग्रेड बी हो यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में, या इक्वलेंट ग्रेड हो। और भी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिए। रिलैक्सेशन है 5% का रिजर्व कैटेगरीज के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपको भी कंसिडर किया जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई ऐसे कैंडिडेट है, मतलब इफ़ देयर इज़ एन एप्लीकेंट विद बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, जिसमें उनके 60% मार्क्स हैं, और एविडेंस भी है कि उन्होंने पब्लिश किया है रिसर्च पेपर विद इन 5 ईयर्स ऑफ ओके, सो एक्सपीरियंस वगैरह भी लिखा हुआ है, तो इन केस में आप भी कंसिडर किए जा सकते हैं, इन केस अगर आपने एमटेक नहीं किया है, ये मतलब है बेसिकली। देन कैटेगरी ऑफ स्कॉलर्स है, पार्ट टाइम है, रेगुलर है, और यस मतलब फुल टाइम पार्ट टाइम है। तो रेगुलर आपको पता है कि आपको जैसे नॉर्मल एंट्रेंस वगैरह के थ्रू हैं, तो आप रेगुलर टाइम स्कॉलर्स होंगे यूनिवर्सिटी में, आप रेगुलर रिसर्च करेंगे, ठीक है। वही है कि फुल टाइम कैंडिडेट्स विल साइन द अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन इन द इंस्टीट्यूशन, राइट। तो अटेंडेंस वगैरह आपको मेंटेन करनी होगी। और एसोसिएटशिप कितनी है वो भी अभी हम देखते हैं। देन पार्ट टाइम के लिए आपको पता है एनओसी लगती है एम्प्लॉयर की तरफ से, और अंडरटेकिंग भी, क्योंकि सफिशिएंट टाइम चाहिए होगा आपको कोर्स वर्क के लिए, वो सारी चीज़ें, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसे भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन करना है आपको इस लिंक के थ्रू, तो जहाँ पे क्लिक लिखा है आप उस पर क्लिक करके और भी चीज़ें देख सकते हैं, अभी हम देखते हैं। देन अपलोड करना है आपको स्कैन्ड कॉपीज़, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह की, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं कंप्लीट है, वो अपना जो भी फाइनल सेम के बैचलर्स अपलोड कर सकते हैं, और मास्टर्स का आपका जितना भी रिजल्ट्स आया है जिस भी सेमेस्टर का, वो सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करना है। एंड देन आपको एंट्रेंस फ़ी देनी है, जो कि है 3000, ओके। सो 3000 फीस है, आपको पे करनी है। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं तभी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद, अगर सेलेक्ट होने के बाद कुछ लोग होते हैं जो नहीं लेते हैं बहुत सारी चीज़ें सोच कर, तो वो चीज़ें आप प्लीज़ पहले ही सोच लीजिए, वेस्ट क्यों करना मनी को, राइट। देन एप्लीकेशन सबमिट करना, और लास्ट डेट है 7 मई 2021। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। सेक्शन ए रिसर्च होगा, सेक्शन बी होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपका, देन 20 पार्ट ए पार्ट बी होगा, तो ये चीज़ें भी आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर दिया है, फी स्ट्रक्चर दिया है, देन और भी सारी इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। हम एक बार एसोसिएटशिप जो है, स्टाइपेंड है, उसको देख लेते हैं। तो क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद ये गाइडलाइंस आपको दिखेंगी, ठीक है। तो अगर आप रेगुलरली फुल टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ रजिस्टर होते हैं, वहाँ रिसर्च करते हैं, तब आपको मिलेगी जो मिलेगी फेलोशिप, वो है 15,000 to 20,000, ठीक है।
और पहले ड्यूरेशन सिर्फ 1 ईयर का होगा, सिर्फ 1 ईयर मिलेगी, उसके बाद एक्सटेंड हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो इसको भी आप जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखे एक बार पढ़ लीजिएगा, और यहाँ आपको कहीं ना कहीं नंबर्स मिलेंगे, उन्हें कॉन्टैक्ट करके कंफर्म कर लीजिएगा असिस्टेंटशिप से रिलेटेड। अगर मतलब इशू है, अगर आपको ना मिले तो भी कोई इशू नहीं है, तब तो यू कैन अप्लाई, नो इश्यूज़। और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। और यस, तो ये कुछ बातें थी। अभी हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वैकेंसीज़ जो हैं वो कितनी हैं। सो यहीं से हमें ओपन करना है वैकेंसीज़ फॉर एडमिशन। वेट, यस, तो देखिए यहाँ पे पहले इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं। सो सिविल इंजीनियरिंग में 2 है, तो सीट्स आप, अच्छा चलिए हम देख लेते हैं। CS या IT में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स में है 4। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 23 सीट्स हैं। देन फार्मेसी में है 15, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है 10। साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री में 5, मैथ्स में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 3, बायोटेक में 4। HSS की बात करें तो इकोनॉमिक्स है जिसमें 2 सीट्स हैं, कॉमर्स में है 3 और इंग्लिश में है 3 सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। आई थिंक ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने देख ली है। सो आप यहाँ से एडमिशन का ये जो पूरा ब्रोशर वगैरह है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन है, सिलेबस है, तो ये सारी चीज़ें भी एक बार देख लीजिएगा, तब अप्लाई कीजिएगा। एंड यस, तो ये था वीडियो, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।